गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग સ્વસ્થ હોગે, મસ્ત હોગે और બિંદાસ હોગે। और તમને બધાને મારા તરફથી જય શ્રી કૃષ્ણ और રામ રામ। અને મને ખબર છે કે તમે બધા જલસા કરતા હશો। અને મારા જે દ્વારકાના મેં वीडियो જે મૂક્યા છે, मैंने जो द्वारका की वीडियो सब मैंने जो अपलोड किए हैं ना, वो 3-4 दिन लेट आ रहे हैं क्योंकि मैं जहाँ घूमने गई थी ना, वहाँ नेट ठीक से नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ वापस घूम के आई, उसके बाद ही सारे अपलोड किए थे। तो ये मेरे सारे जो वीडियो आए हैं द्वारका के, वो सब मैंने लेट ही अपलोड किए हैं। और एक बात बतानी थी कि मैं जब आई थी, मैंने बताया थी पहले से, ये अगले वीडियो में भी मैंने बोला था कि घर में शादी थी, घर की शादी थी और गांव गई थी। और गांव से आने के बाद 2-3 घंटे में ही मैं रेडी होके मैं घूमने चली गई। तो सबको ऐसा लगा होगा, शायद लगा होगा, मुझे लगता है कि कई लोगों को ऐसा लगा होगा क्योंकि ये घर में भी ऐसी गॉसिप हो रही थी। तो मैं ये बता देती हूँ कि मेरी जो घूमने जाने की जो ट्रेन की टिकट है ना, मैंने 1 महीने पहले से ही बुक करवा दी थी। और मैंने अकेले नहीं कि हमारी 20-22 लोगों की थी, हम सारी फ्रेंड सर्कल, हम ओनली फॉर लेडीज़ गई थी घूमने के लिए। और हम 22 लेडीज़ थी, तो हम घूमने गई थी। और टिकट मेरी बुक करवा दी ना, उसके बाद जो ये शादी हुई ना, वो दिवाली में होने वाली थी। लेकिन जो जिसकी शादी थी ना, वो ऑस्ट्रेलिया था और अचानक ही उसको यहाँ किसी कारण से यहाँ आना पड़ा। उसकी शादी दिवाली में जो होने वाली, जब आया तो हमने सोचा कि चलो शादी करवा ही देते, आया तो ऐसे शादी करवा देते जिससे वो लड़की की फी, हम वीज़ा की प्रोसेस हम आगे चला सके। तो इसलिए ये शादी 15 दिन में ही तय कर दी। और जो दिवाली में होने वाली शादी थी, हमारे पास तैयारी करने के लिए 3-4 महीने तो थे ही, लेकिन अचानक 15 दिनों में हो गई। तो इसलिए हमें दौड़ा भाग हुई। और मैंने जो मुहूर्त निकाला शादी का, उसके 1 महीने पहले से मेरी ट्रेन की टिकट बुक हो गई थी। तो मैं कैंसिल नहीं करवा सकती थी क्योंकि हम लेडी थी। और 1-2 लेडी भी ऐसे कैंसिल करवा दी, पूरा ग्रुप फिर बिखर जाता। तो मैंने कैंसिल नहीं कर। और मेरे घर वालों ने भी कोई अपोजिट नहीं उठाया, किसी को कोई बुरा नहीं लगा क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही जो लड़का लड़की जिसकी शादी हुई थी, वो भी घूमने जाने वाले थे। तो शादी के बाद भी कहीं घर में छोटा मोटा जो होता है काम, तो वो भी नहीं करना था क्योंकि वो दोनों ही बाहर घूमने गए थे। तो उसको रिलेटिव जो भी पीछे के जो भी फंक्शन थे, नहीं होने वाले थे। तो घर वालों ने भी कहा कोई बात नहीं, आप टिकट मत कैंसिल कराओ, आप भी चली जाओ। तो इसलिए मैं घूमने गई थी। और घर वापस आने के बाद भी मैंने भूला था कि मैं घर की सफाई करूँगी, पर लेकिन जिस दिन भी आई उसी दिन वो लड़कों को वापस जाना था क्योंकि वो सिर्फ 15 दिन के लिए ही आया था। तो उस दिन सुबह में उठी, रात को आई, सुबह उठी और घर का काम करने के हिसाब से सोची थी, लेकिन फ़ोन आया कि रात को उसको तो जाना था। तो दिन में मेरा काम शायद हो जाता घर का, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि फ़ोन आया कि आप लोग सुबह से ही आ जाओ, पूरी फैमिली एक साथ रहेंगे। और वो रात को एयरपोर्ट पे जाके, मेरा घर एयरपोर्ट से नज़दीक है, तो वहाँ से आप अपने घर चली जाना। तो फिर उस दिन भी मेरा घर का काम नहीं हुआ और वहाँ का मैं वीडियो भी नहीं ले सकी क्योंकि मैं अपना फ़ोन जल्दी में घर में ही भूल गई, चार्जिंग में रखा था। और जाते वक्त मैं अपना फ़ोन घर में ही भूल गई, तो मैं उसका वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और 2 दिन फिर मेरा ये नेट भी बंद था, तो फिर 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया। तो आज मैं फाइनली ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और फिर मैंने व्लॉग अपलोड नहीं कर सके तो उसका फ़ायदा भी उठाया। व्लॉगिंग नहीं करनी थी तो मैंने जो गांव से गेहूँ आया था वो साफ़ कर दिया अच्छे से, उसको धूप दे दी और अच्छे से साफ सूफ करके मैंने वो भर दिए। और आज सुबह से पता नहीं मेरा दिन कैसा है, मैंने आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर की सफाई करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े धोने के लिए निकाले, मैंने सोचा कि पहले मैं शादी के
कपड़े निकाल देती हूँ। तो साड़ियाँ और सूट वो थे, मैंने ड्राई क्लीन में भिजवा दिए। और जो घर में कुर्ता है वो सब थे शादी के, जो हाथ से धो सकते थे वो मैं हाथ से धोना थे भी। और उसके अलावा जो कपड़े थे रेगुलर जो हम पहनते वो कपड़े मुझे देने थे, वॉशिंग मशीन में मैं डाल के धोने वाली थी। लेकिन पता नहीं आज दिन ही कैसा निकला मेरा, तो मेरा मशीन का ड्रायर ही ख़राब हो गया। और मैंने झाड़ू लगाया, घर में झाड़ू लगाने के लिए इतने सारे दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाले साफ कर देती हूँ। पहले जाले के लिए एक झाड़ू मार देती हूँ, तो उसमें भी क्या हो दिक्कत हुई मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ये देखो, मैंने जाले साफ करने के लिए ये निकाला झाड़ू, तो उसकी डंडी टूट गई और 2 हिस्से हो गए उसके, ये हो गए। तो मैं जाले साफ भी करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। फिर मुझे एक टूंकी इसके सहारे फिर मुझे सीढ़ी लेके ये सारे जाले साफ करने पड़े घर के, क्योंकि घर मेरा 10-12 दिन से बंद था। तो सारी दीवारों पे अच्छे से झाड़ू लगाना ज़रूरी था। तो ये भी मेरा आज पहला ही काम, पहले कपड़े धोने गई थी तो मेरा वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया। ये करने गई तो ये भी टूट गया। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं करूँगी, कपड़े जो कुर्ता है वो सब मैंने धो दिए, शादी के कुर्ते जो पहने थे जेंट्स लोगों ने, तो उसको मैं प्रेस कर देती हूँ। तो इसका भी क्या हुआ, जो ये मेरी इस्त्री है ना, मेरे हाथ से इस्त्री छटक गई। और ये देखो मेरी इस्त्री का हाल, ये पूरी इस्त्री मेरी ख़राब हो गई। पता नहीं आज दिन कैसा निकला है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो ना आज तो मैं अपना काम सिर्फ जो करना था सारा काम में मुझे बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और जैसे तैसे मैं जितना हो सका इतना काम किया, बाकी का मैं कल शुरू करूँगी काम। और आज मैंने जो जैसे सोचा था वैसा मैं काम कर ही नहीं पाई, क्योंकि सुबह सुबह पहले तो मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, मेरा झाड़ू टूट गया, फिर मेरे हाथों से इस्त्री भी टूट गई, तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया। तो जैसा सोचा था ऐसा तो मैं डीप क्लीन नहीं कर पाई, पूरा मूड ही ख़राब हो गया। और मुझे ना आप सब लोगों को एक गुड न्यूज़ आप सबके साथ मुझे शेयर करनी थी, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि अच्छा दिन है, तो मैं आज नहीं फिर कभी ये बात शेयर करूँगी, क्योंकि मूड ही ख़राब हो गया। क्योंकि साफ़ सफाई करनी मेरे लिए इसलिए ज़रूरी थी कि 12 दिन से घर बंद था, और ना इसको जब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी तो मेरी जॉब शुरू हो जाएगी, तो मैं पूरा दिन बाहर रहूँगी, तो मेरे घर में मैं इतना अच्छे से डीप क्लीन नहीं कर पाती। क्योंकि जब हम छुट्टी के दिन होते हैं या छुट्टियां होती है ना, तो शांति से और अच्छे से हम काम कर सकते हो और पूरा मन लगा के। लेकिन जब जॉब पे जाना होता है ना, तो हड़बड़ी में टाइम लेट ना हो जाओ, टाइम कम है, ऐसा सोच के भाग के काम करना पड़ता है। तो इतना अच्छे से और डीप क्लीन से और ध्यान से काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मन था कि आज मैं अच्छे से एक रूम करके 2-3 दिन में सारा काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि शादी वाले जो कपड़े थे शादी वाले, वो भी जब ड्राई क्लीन में जो भेजे हैं, वो जो घर के कुर्ते वो सब प्रेस करके मुझे अच्छे पैकिंग करके उसको रख देने हैं। वो अगर शादी वाले कपड़े अगर हो जाए ना, फिर मैं घूमने वाले और रेगुलर कपड़े तो मैं ऐसे ही कर दूँ, हर रोज़ एक रूम करके पूरा घर क्लीन कर लूँगी। लेकिन आज मेरा जो भी प्लानिंग था ना पूरा फेल हो गया। थोड़ी मेरी भी लापरवाही थी, मैंने ध्यान दिया होता तो मेरे हाथों से इस्त्री भी नहीं टूटती, और झाड़ू तो पता नहीं कैसे टूटा, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, कल से मैं फिर से शुरू करूँगी, और कल से एक रूम लेके मैं पूरा अच्छे से कर लूँगी, और शादी के कपड़े और वो जो जितना हो सके मैं बस ख़त्म कर दूँगी। और मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं सोचती हूँ कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपना अपलोड करती रहूँ। मैं कोई गैप नहीं लेना चाहती उसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी चैनल दिन ब दिन ग्रो हो और आप मुझे सपोर्ट करें। लेकिन क्या है कि मैं अकेली ही ये कर रही हूँ, शूट भी मैं कर रही हूँ और वीडियो भी मैं खुद बना रही हूँ, और
एडिटिंग तो मुझे इतनी सारी नहीं आती, लेकिन जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि मेरे घर वाले सब नहीं जानते कि मेरी एक यूट्यूब चैनल है। मैंने कई कई जो यंग बच्चे हैं ना उनको ही बताया, इसके अलावा बड़े बुजुर्गों जो है उन लोगों को तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि शायद कोई सपोर्ट ना करे या खिलाफ हो जाए तो मुझे ये चैनल बंद करनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यंग लोग हैं जो ओपन माइंडेड है उनको ही पता है, बाकी मेरी पूरी फैमिली को पता नहीं है। तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं मांग सकती कि आप मुझे चलो ये मेरी शूटिंग कर दो या मेरी वीडियो बना दो। तो मैं कोई काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो आप मेरी शूट कर लो, क्योंकि घर में पूरे दिन मैं अकेली होती हूँ। तो मुझे दिक्कत इसलिए आ रही है कि मैं सब कुछ नहीं ये शूट कर पाती, और मैं इसीलिए वजह से मेरा वीडियो रेगुलर नहीं दे सकती। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो हर रोज़ अपलोड करूँगी, और हो सके तो मैं कल के वीडियो में या परसों या फिर कभी भी मैं ये गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो मेरी चैनल से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हो सके तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और हाँ, कमेंट ज़रूर करो, जो भी हो सके मुझे मोटिवेशन के लिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे ऐसी पॉजिटिव कमेंट करो कि मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरी फैमिली भी जो मुझे अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही वो भी मेरी चैनल को सपोर्ट करने लगे। तो मुझे कमेंट की, आप लोगों की पॉजिटिव कमेंट की बहुत ज़रूरत है, और जो भी पॉजिटिव कमेंट करेगी उसका नाम मैं अपने वीडियो में कमेंट के पढ़ने के स्पेशल वीडियो बनाकर मैं ज़रूर उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण और राम राम, बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।